फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एक मदर को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर डिलीवरी अपना केयर भी लेना होता है, बेबी भी बहुत छोटा होता है इसलिए उसका भी केयर लेना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हर मदर हर किसी से शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसीलिए मैक्सिमम मदर्स को यही फील होता है कि ये जो क्वेरीज या फिर डाउट्स अपने मन में आ रहे हैं उसको अगर पूछने से सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसे सोच की वजह से मदर्स अपने बच्चे को सही तरह से फीड नहीं करवा पाती हैं। ड्यूरिंग दिस डेज आप सुने ही होंगे, बहुत सारे मदर्स का ये क्वेरी रहता है कि हमें मिल्क सप्लाई सही तरह से नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा दूध सही तरह से नहीं खींच पा रहा है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स। ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं क्योंकि सही तरह से हम ब्रेस्ट फीडिंग के जो टेक्निक्स और प्रोसीजर्स हैं वो सब फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा बेबी गूगल आफ्टर बर्थ उसको मैं 11 मंथ तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में रखी थी। आफ्टर 6 मंथ वो खाना पीना शुरू किया था, लेकिन वो बेसिकली डिपेंड करता था ब्रेस्ट फीड में ही। फॉर्मूला उसको इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर 11 मंथ्स। तो ड्यूरिंग दिस डेज ऐसे बहुत सारे क्वेरीज और ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में भी आए। इसके कुछ मैंने रिसर्च किया, कुछ गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट है, इन सब से बात करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो मैंने निकाला और खुद पे वो चीजें ट्राई की। उन सब का कंक्लूजन जो मैंने ड्रॉ किया है, जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और कुछ साइंटिफिकल रीजंस भी है, उन सब के बारे में आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ, जो कि एक मदर को फेस करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो कोशिश करूंगी आज के एपिसोड में मैं हर क्वेश्चन का आपका आंसर देने। तो आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। अगर आज के एपिसोड आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको हिट करके ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं, हर मदर को ये प्रॉब्लम होता ही है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। जब इनिशियली आफ्टर डिलीवरी आप कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे ब्रेस्ट का जो एरोला पोर्शन होता है उसमें सूजन आना या फिर खिंचाव लगना, ये सारा बहुत नॉर्मल होता है, जिससे कि कुछ मदर्स काफी परेशान हो जाती है क्योंकि दर्द सा होने लगता है। तो ये कभी भी आपको अगर ब्रेस्ट के निप्पल में खिंचाव लगे या फिर जलन हो तो इसका रीजन है कि आप फीडिंग सही तरह से शायद नहीं करवा पा रही या बच्चा सही तरह से ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते उसका जो एरोला पोर्शन है वो छिल जाने के चलते आपको तकलीफ हो रहा है। इसीलिए कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने की जरूरत है जिससे कि बच्चे सही तरह से फीड कर सके और ना ही मदर ना ही बच्चे को कोई भी हार्म हो। जब कभी भी आप फीडिंग शुरू कर देंगे ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम घटता जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली जब आप फीडिंग करवा रहे हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चीजें जरूरी होता है। व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग हमें कौन कौन से चीजों का ख्याल रखना है। बहुत सारी मॉम्स ऐसे होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर कुछ दिक्कत आता है तो उसको शेयर नहीं करती या फिर किसी को पूछती नहीं है। और बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि हमारे घर में जो एडल्ट्स होते हैं वो हमको जो सुपरवाइज करते हैं या फिर जो सजेशंस देते हैं उसी को ही हम फॉलो करते हैं विदाउट थिंकिंग ये सही है कितना दूर या फिर गलत। इसका रीजन ये है कि पहले से जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसमें मदर्स को काफी सारे ट्रबल होते हैं। पहले से जो मदर्स ये ट्रेडिशन फॉलो करते आ रही हैं, हो सकता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज के बिना उनका फेज ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुकी है, तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस में वो आपको अपना सजेशन दे रही हैं। तो इस वजह से एक एक्सपर्ट से आपको ये टिप्स लेना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने भी कुछ कुछ टिप्स और कुछ कुछ टेक्निक सीखा था, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला चीज, 99% मदर्स को ब्रेस्ट फीड कराने में जो दिक्कत आती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सही टेक्निक नहीं पता होता है। हर मदर को ब्रेस्ट फीड के दौरान मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उनको सही टेक्निक मालूम नहीं होता। इस वजह से वो सही तरह से फीड नहीं करवा पाते, जिससे कि उनका बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यह हैम्पर करता है या फिर उनको फॉर्मूला स्विच करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड बनाने के पीछे रीजन ये है कि बहुत सारी मदर्स बहुत शाय फील करते हैं या अनकंफर्टेबल होती है इस बारे में बात करने। बहुत सारी मदर्स को दिक्कत ये होता है कि हम अगर पूछेंगे कि फीडिंग कैसे करवाना है तो सामने वाला हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और नेचुरली ये होना
नॉर्मली माना जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो अगर आप सामने वाले को बोलेंगे तो सामने वाला इसके लिए गलत सोचेगा या गलत रिस्पॉन्ड करेगा। ये सोच के हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तब आपको इसी प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको भी तकलीफ होगा और आपके बच्चे को भी तकलीफ होगा। इस वजह से आपको सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में मैं कोशिश करूंगी हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताने, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं वो सारा प्रॉब्लम भी कवर कर सकूं या आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी का फेज होता है ये हर मदर के लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग फेज होता है। अगर मदर का ये पहला चाइल्ड है तब उनको डिफिकल्टीज का सामना करना बिल्कुल ऑब्वियस है। इस दौरान आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, या फिर आप अपने जो स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर पीडियाट्रिशियन है, इन सब से जाके आराम से इस बारे में बात करिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें एज ए ब्रेस्टफीड मदर या फिर एज ए नर्सिंग नहीं करना है। मैं आपको आज जो भी टेक्निक्स है, जो भी टिप्स देने वाली हूँ, साइड में मैं पिक्चर्स भी इसके लगा दूंगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जो चीजें मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि बच्चों को फीडिंग कराते कैसे हैं, प्रॉपर टेक्निक क्या होता है। बहुत मॉम्स इस चीज को बहुत गलत तरीके से करती हैं, जिसके चलते कि बच्चा इनिशियली लैचिंग शुरू नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला है बच्चे को होल्ड करने का तरीका। जब आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो उसको एक एंगल में हमें होल्ड करना है। जैसे बच्चे का जो गर्दन है उसको हम अपने लेफ्ट या राइट हैंड में कोहनी के पास से रखना है, थोड़ा सा ऊंचा करके, और उसके बाद नीचे से उसका ये एंगल हमें मेंटेन रखना है। इसलिए क्योंकि बच्चा अगर दूध पिएगा तो उसका कंफर्टेबल पोजीशन होना जरूरी है, जिससे कि उसको गैस या दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आप एक पोजीशन कर सकते हैं जो मैंने भी पर्सनली फील किया, और गूगल को इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आया ड्यूरिंग फीडिंग। तो सबसे पहले आपको दो पिलोज लेने हैं। पहला पिलो आपको अपने थाइस के ऊपर लेना है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये थाइस के ऊपर बेबी को लेटाना है आपको, और जिस तरफ का आप फीड करा रहे हैं उस तरफ आप थाइस के नीचे एक पिलो डाल सकते हैं। उससे बच्चे का ये एंगल भी मेंटेन रहेगा और बच्चा सही तरह से लैच कर पाएगा। ये रहा पहला टिप। बच्चा जब छोटा होता है तब खुद से वो ग्रास्प नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे के लिए भी ये बहुत नया प्रोसेस होता है। इस वजह से बच्चे को फीड कराना हमें सिखाना पड़ता है। हमारा सेकंड टिप है, जब कभी भी आप फीड करा रहे हैं तो कोशिश करिए बच्चे का जो मुंह है वो पूरी तरह से खुले, और उसका जो अपर लिप्स है उसके नीचे आपको निप्पल का जो एरोला हिस्सा होता है उसको ग्रास्प कराना है। इससे बच्चा पूरी तरह से फीड ले पाएगा। इस दौरान आप कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे बच्चों को जब फीड करा रहे हैं उनके मुंह में लेके निप्पल को पकड़ाना पड़ता है। जब मुंह का ऊपरी हिस्सा, लिप्स का ये हिस्सा होता है, यहाँ पर आप बच्चे को निप्पल को पकड़ाएंगे तो बच्चा इजीली उसको ग्रास्प कर सकता है, और मैक्सिमम पर्सन बच्चे के मुंह में रहेगा तो बच्चा बाइट भी नहीं करेगा, और जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चे को शुरुआती टाइम में फीड कराना जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये दिक्कत होता रहता है कि बच्चा सही तरह से दूध नहीं खींच रहा है या फिर ग्रास्प नहीं कर रहा है, और कई तरह का प्रॉब्लम्स भी आता है जिसके चलते कि बच्चों को मिल्क सप्लाई सही से नहीं होता है। तो इसका रीजन है बच्चे को फीड कराने का तरीका। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बच्चे को इसी तरह से आपको फीड करवाना है। और हमारा थर्ड टिप है, कभी भी बच्चे को आप सुला के फीड मत करिए, क्योंकि बहुत मदर्स ये गलतियां कर जाती हैं। आफ्टर डिलीवरी बच्चे को अगर लेटा के आप फीड कराएंगे तो उससे दिक्कत ये होता है कि बच्चे का जो नाक है वो बहुत छोटा होता है, और ब्रेस्ट का जो वजन है वो उसके ऊपर आ जाने की वजह से बच्चों का सांस रुक जाने का या फिर चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इस बहुत मदर्स को ये दिक्कत होता है फीडिंग के टाइम पे, कमर दर्द आना, या फिर क्योंकि वो टायर्ड होती हैं आफ्टर डिलीवरी, इस वजह से वो लेटा के फीड कराना प्रेफर करती हैं। लेकिन हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना बैक स्ट्रेट करके पिलोज की हेल्प से बच्चे को फीड करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर सुला के बच्चे को फीड करवाएंगे तो अगर गलती से आपको नींद लग गया या आप सो गए हैं तो उसमें बच्चों का ब्रीथिंग में प्रॉब्लम या फिर चोकिंग हो सकता है। इस वजह से ख्याल रखिए कि इनिशियली आप बच्चे को बैठ के ही दूध पिलाएं।
ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमेशा कोशिश करिए बच्चे को एक ब्रेस्ट से पूरा फीड ले लेने, उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट में स्विच करने। इसका रीजन ये है कि जब कभी भी आप फीडिंग करवा रहे हैं, जो मिल्क रहता है उसका पहला पोर्शन जो आता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बहुत पतला मिल्क होता है, और उसके बाद जब बच्चा डीपली ग्रास्प करता है या खींचता है तो उसके बाद जो एक्चुअली फुल फैट मिल्क होता है वो बच्चे जब डीपली खींचते हैं उसके बाद उनको वो फुल फैट मिल्क मिल पाता है। इस वजह से बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी फुल फैट मिल्क लेना बहुत जरूरी होता है। ये बच्चों के वेट गेनिंग को भी प्रमोट करता है। इस वजह से कभी भी आप फीड करा रहे हैं तो एक ब्रेस्ट से आप कंप्लीटली फीड करवाइए। अगर बच्चा फिर भी भूखा है तो दूसरे ब्रेस्ट में फीड करवाइए। नेक्स्ट टाइम जब आप आफ्टर 2 और 3 आवर्स आप शुरू कर रहे हैं तो उस ब्रेस्ट से शुरू करिए जहां से बच्चा फीड छोड़ा था। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस मेंटेन रहेगा और ना ही मदर को कोई दिक्कत होगा, ना ही बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई हैम्पर होगा। ये होपफुली ये सारे टिप्स आपको फीडिंग के टाइम पे हेल्पफुल हो। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये तो हम बात कर लिए बच्चों को फीडिंग किस तरह से कराएं, कौन कौन से चीजों का ख्याल रखना है। अब रह गया मदर केयर का, क्योंकि हर मदर को फीडिंग के दौरान बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब का सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, जिससे हर मदर को इनिशियली जब वो फीड करते हैं उनको सूजन या फिर ब्रेस्ट का बहुत ज्यादा स्वेल होने की वजह से खिंचाव फील होता है। तो इन सबको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, हर मदर को ये फेज से होके गुजरना पड़ता है। इस दौरान आप कुछ कुछ टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पेन है वो कम हो सके और बच्चा सही तरह से फीड ले सके। जितना मैक्सिमम टाइम तक आप बच्चों को फीड करवाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के भी। पहले टिप है, जब कभी भी आप बच्चे को फीड कराना इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए बच्चे को सही टेक्निक से फॉलो कराने और बच्चे को फ्रीक्वेंटली फीड कराने। फ्रीक्वेंटली जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो आपका जो हेवीनेस है, जो स्ट्रेचिंग हो रहा है वो धीरे धीरे घटता रहता है, क्योंकि मिल्क सप्लाई इनिशियली बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से बच्चा वो सारा खींच नहीं पाता। इसके चलते आपको खिंचाव थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज्यादा है तब आप थोड़ा सा मिल्क स्क्विच करके या फिर आप ब्रेस्ट पंप का यूज करके आप थ्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और ब्रेस्ट में पेन नहीं होगा। दूसरा टिप है, जब कभी भी आपको ब्रेस्ट में पेन बहुत ज्यादा लगे, आप गर्म पानी या फिर जो वार्म वाटर बैग्स होते हैं उन सब में आप सेक देने का कोशिश करिए। उससे आपका ब्रेस्ट में जो पेन या फिर जो गांठें बनने का चांसेस रहते हैं वो कम होंगे। हमारा तीसरा टिप है, जब कभी भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं कोशिश करिए अपना एक ब्रेस्ट से पूरा कंप्लीट कराने के बाद दूसरा ब्रेस्ट शुरू करें और इस तरह से आप स्विच करते रहें ताकि आपका एक ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा मिल्क स्टोर ना रह जाए, जिससे कि गांठें बनने का चांसेस रहता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये आगे चल के कैंसर का रीजन भी हो सकता है। इस वजह से इनिशियली आप ख्याल रखिए बच्चे को सही बैलेंस मेंटेन करके फीडिंग कराए। और अगर आपको थोड़ा सा भी ब्रेस्ट में तकलीफ है या फिर गांठों का थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। ये हो सकता है आगे चल के दिक्कत, या फिर ज्यादा मिल्क होने की वजह से कभी कभी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा स्वेल कर गया होता है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका टेस्ट करके बता देंगे। हमारा नेक्स्ट टिप है, आप कभी भी अगर फीडिंग करा रहे हैं तो बच्चों का लैचिंग के चलते जो एरियोला होता है, निपल का चारों तरफ का हिस्सा, वो खिंचाव के चलते, घिस जाने के चलते छिल जाता है, जिससे कि मदर्स को काफी तकलीफ फेस करना पड़ता है। इस दौरान आप नॉर्मल कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप फीडिंग के बाद सही तरह से वाइप अप कर लीजिए उस जगह को और वहां पे थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है उससे मालिश कर लीजिए, जिससे कि वो बहुत जल्दी वो हील हो जाता है और बच्चे जब नेक्स्ट टाइम लेंगे, फीड लेंगे तो उस दौरान कुछ दिक्कत भी नहीं रहेगा। आप उस जगह पे बोरोलिन, बोरो प्लस या इस तरह के क्रीम्स ना लगाएं। कुछ मदर्स को मैंने देखा है ये सारा लगाते हुए, तो ये बहुत बैड इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चे को जब आप फीड करा रहे हैं अगर आप गलती से भूल गए या सही तरह से क्लीन नहीं हुआ तो बच्चा वो मुंह में ले लेगा। इसलिए आप कोशिश करिए जब कभी भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उससे पहले आप नॉर्मल जो वाइप्स रहते हैं उससे भी क्लीन कर सकते हैं और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वहाँ पे मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं, ये भी उतना हार्मफुल नहीं होता है। जब निपल बहुत ज्यादा टेंडर हो जाता है तो उसको सूद करने के लिए कुछ सूदिंग क्रीम्स भी मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोकोआ बटर जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें नेचुरल होती है, जिसके चलते बच्चा अगर गलती से ग्रास्प भी कर ले तो उनको कोई हार्म ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक या फिर ऐसा क्रीम नहीं यूज करना चाहिए जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हो जाए।
फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टिप है, जब कभी भी आप फीडिंग करा रहे हैं मदर्स को बहुत वीक फील होता है, तो इस वजह से फीडिंग कराने से पहले आप सफिशिएंट वाटर कंज्यूम करें। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मदर को नींद या फिर ड्राउजी फील हो रहा है, टायर्ड लग रहा है, तो बच्चा जब फीड लेता है उस दौरान और ज्यादा टायर्ड लगता है। जब बच्चे को फीड कराने से पहले आप वाटर कंज्यूम करेंगे तो आपका बॉडी काफी न्यूट्रलाइज हो जाता है और बच्चा जब फीड करता है तब आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगता। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या नर्सिंग मदर है तो डेफिनेटली आप इस बात पे एग्री करेंगे, जब कभी भी आप फीड कराते हैं तब आपको गला सूखने जैसा या वीक फील होता ही होगा। तो इस दौरान आप पानी पीने का कोशिश करिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे फीडिंग से पहले उतना ज्यादा आपको नॉर्मल फील होगा। हमारा आखिरी टिप है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, आप अपना ख्याल रखें, अपने खान पान का ख्याल रखें और जरूरत एक्सरसाइजेस करें ताकि आपका हेल्थ सही रहे। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीड, फॉर्मूला मिल्क या कोई भी मिल्क आप बच्चे को दे रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का स्टमक फुल है कि नहीं। ये एक्चुअली हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, हर मदर को ये चीज ऑब्जर्व करके जानना पड़ता है। वैसे कौन से बच्चे को कितना मिल्क देना है इन सब के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जो काफी हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन से गलतियां हमें नहीं करना है। मैक्सिमम मदर ये गलती करती हैं, जब कभी भी आप फीड करा रहे हैं बच्चे को इस तरह से हम गोद में ले लेते हैं लेकिन बच्चे का सर इस तरह से घुमा के हम फीड कराते हैं जिससे कि बच्चा सही तरह से ग्रास्प नहीं कर पाता। आप खुद सोचिए, आप अगर इस तरह से टर्न करके खाना खाएंगे तो आप कितना कंफर्टेबल होंगे अपना जो फूड है उसको निगलने में। तो उसी तरह से बच्चे को भी दिक्कत होता है। इस वजह से बच्चे को जब कभी भी आप फीड कराएं पूरी तरह से उनके बॉडी को पलटाएं और उस तरह से होल्ड करें ताकि बच्चा सही तरह से फीड ले सके, जिससे कि बच्चे को वोमिट या फिर स्पीड अप करने का चांसेस कम रहे और बच्चों को गैस भी कम हो। हमारा नेक्स्ट टिप है, जब कभी भी आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं बच्चे को तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपना खान पान सही तरह से करें। इसका रीजन ये है कि आपका सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो उस दौरान भी आपको प्रोटीनियस डाइट का जरूरत होता है और अगर आप कुछ उटपटांग खाना जैसे कि आप पकड़ लीजिए कुछ एसिडिक फूड, इमली, नींबू, इस तरह का चीजें जो होता है वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए इनिशियली कुछ डेज के लिए। इसका रीजन ये है कि आप अगर कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसके चलते आपको गैस या एसिडिटी हो तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो आप जब बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चे को मिल्क के थ्रू वो चीजें ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि डॉक्टर सभी एंटीबायोटिक्स इतने सारे देते हैं आफ्टर डिलीवरी तो मदर्स को सब कुछ खाना परमिसेबल होता है, लेकिन अगर कुछ हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे अपने खान पान के ऊपर तो वो चीजें बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि डॉक्टर एडवाइस इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक्स इतने सारे, विटामिन इतने सारे दिए जाते हैं जिसके चलते कि बच्चों को इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक था इसमें मैंने पूरा कोशिश किया है आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने। होपफुली ये एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड को लाइक करना ना भूले। मेरे चैनल के नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी अपलोड में करूं वो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।